गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बच्चों गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत मैं एक ड्राइंग करूंगा बरगद का पेड़, और बरगद का पेड़ के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि बरगद का पेड़ की क्या विशेषता है। वैसे हिंदू धर्म में 3 पेड़ का विशेष महत्व है: बरगद, पीपल और नीम। बोला जाता है ये 3 पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। बरगद जहाँ ब्रह्मा जी के निवास स्थान है, वहीं पीपल भगवान विष्णु और नीम महेश। चूंकि हम बराबर बोलते हैं बच्चों कि हमारा धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का ये 3 पेड़ मानव के लिए और प्रकृति के लिए अमृत है। इसीलिए इसको हम धर्म से जोड़ दिए ताकि ये 3 पेड़ का अस्तित्व इस पृथ्वी पे बचा रहे। पहले ड्राइंग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पेड़ में ये बरगद का पेड़ बन गया। अब थोड़ा सा इस पेड़ में सुंदरता बना रहे, इसलिए हम पत्ता दे देते हैं। जैसे हम किसी भी लड़की का तस्वीर बनाते हैं तो लड़की के तस्वीर में अगर उसका बाल ना हो तो ऐश्वर्या राय भी खूबसूरत नहीं लगेगी। 75% उसका ब्यूटी का कारण उसका बाल होता है। और खुला हुआ अगर कोई लड़की का बाल है तो बहुत ही सुंदरता में मनमोहक लगती है। इसी तरह से नेचर में अगर हम पेड़ बना दें और पत्ते ना दें तो सुंदरता भी नहीं आएगी और पेड़ में जान भी नहीं रहेगा। सूखा पेड़ को कौन देखना चाहता है? सूखा पेड़ को कोई देखना नहीं चाहता है। और ना तो सूखा पेड़ किसी के लिए फायदेमंद होता है, सिर्फ जलावन का काम आता है। तो पेड़ की ब्यूटी, पेड़ का डाली, पेड़ का टहनी, पेड़ का वो हर अंग जो आपको देखने में अच्छा लगता है, तो पूरा पेड़ जब रहता है तब अच्छा लगता है। अगर पेड़ में पत्ते ना हो तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और हम आर्टिस्ट का काम है
देखना, सुंदरता खोजना। जिस तरह प्यासा पानी के लिए तरसते रहता है, उसी तरह हम आर्टिस्ट ब्यूटी के लिए तरसते रहते हैं। कहां से सुंदरता आए, और ब्रह्मांड का हर चीज सुंदर होता है, देखने का नजरिया चाहिए। ये लगभग बरगद का पेड़ कंप्लीट हो गया। बच्चों, आप अब बना लीजिएगा और शेडिंग भी कर लीजिएगा। जब मैंने स्कूल सबसे पहले आया था, तो मेरे केवी कटिहार में बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, एक काफी पुराना। सबसे पहले उसी पे नजर पड़ा था, लेकिन वो कुछ बोल रहा था, कोई उसके दर्द को समझ नहीं रहा था। पेड़ काफी भारी हो चुका था, और जो बरगद का जड़ निकलता है, हमारे बच्चे उस जड़ को जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे। प्यासे को अगर पानी ना दिया जाए तो प्यासे की क्या हाल होगी, उसी तरह बरगद के पेड़ का अगर कोई डाली जमीन चूमना चाहता है और आप चूमने ना देते हो, तो उसका दर्द एक आर्टिस्ट समझ सकता है। कोरोना काल में सबसे अच्छी बात है कि उसका जड़ जमीन तक पहुंच गया है, और वो जमीन छूने वाला है। हालांकि हमने कई एक बार कोशिश किया रस्सी बांधकर उसे बचाने का, फिर भी हमारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि हमारे बच्चे सपोर्ट नहीं करते थे। तो कोरोना काल में बहुत सी अच्छी बात हुई है प्रकृति के लिए। हालांकि मानव के लिए बहुत, जैसे नदी साफ हुई है, प्रकृति के हर जीव जंतु चैन से जी रहे हैं, और ये हमारा बरगद अब जमीन चूमने वाला है। तो बरगद का खासियत आयुर्वेदिक रूप में भी बहुत यूज किए जाते हैं। अगर आपका बाल झड़ रहा है तो बरगद का जो ये निकलता है, बरगद का जो बाल निकलता है, उस बाल को पीसकर सुखाकर 2 चम्मच सेवन किया जाए तो बाल झड़ना बंद हो सकता है। वैसे ही बरगद का दूध अगर कहीं कमर दर्द कर रहा हो, वो लगाया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। लीवर के लिए बरगद का पेड़ वरदान साबित है। जिस व्यक्ति को लीवर की परेशानी हो, वो बरगद का ये जो जड़ है उसको पीसकर सुखाकर सेवन करें, उससे लीवर का हर बीमारी ठीक होता है। बरगद का सबसे बड़ा खासियत है, जैसे परमाणु बम बढ़ते क्रम में होता है, तो जो भी बढ़ते क्रम में है उसका नाश नहीं होता है। बरगद में भी एक यही बात है। ये जो
ये जो डाली है ऊपर से निकलता हुआ, ये जमीन चूम लेता है और पता चलता है 30-40 साल बाद मेन पेड़ कहाँ है आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इसलिए हम तो कहते हैं अगर बरगद का सही तरह से देखभाल किया जाए तो बरगद का लाइफ कम से कम 10,000 साल हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये तय है जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, फिर भी बरगद का इतना लाइफ है। और हिंदू रीति रिवाज में इसकी पूजा भी की जाती है वर पूजा के रूप में, चूंकि बरगद वंश वृद्धि का भी सूचक है इसीलिए, और लंबी आयु का भी सूचक है। इसी से हमारी मां बहनें पूजा करती है ताकि उनका पति की लंबी आयु हो सके और पति के द्वारा वंश भी चल सके। पूजा करने का उद्देश्य यही होता है कि मेरा पति जो है बरगद के पेड़ की तरह बलवान हो और वंश वृद्धि करने में भी वो सक्षम हो, यही रीजन होता है। तो हम बराबर कहते हैं बच्चों कि हमारा धर्म साइंस से जुड़ा है और धर्म हमें चलने के लिए बनाया गया है। धर्म धरातल है, धर्म के बिना हम एक डेग भी नहीं चल सकते। धर्म हमारे पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए रास्ता है और बरगद पृथ्वी के लिए प्राकृतिक रूप से वरदान साबित हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात है, विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ हमारे यहाँ कलकत्ता में है। वैसे बरगद का पेड़ कुर्सेला के समीप जाते हुए भी एक पेड़ बहुत बड़ा है। तो बच्चों, बरगद का पेड़ ऐसे एनर्जी को समावेश करो और अगर ये बरगद का पेड़ वाला एनर्जी आपके अंदर समावेश हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। अगर बरगद का पेड़ में जो एनर्जी है उस एनर्जी का 50% भी हमारे अंदर आ जाए तो हमें दुनिया नहीं हरा सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप बरगद का पेड़ बनो, आप दूसरे को छाई दो, आप दूसरे के लिए जियो। बरगद का पेड़ कभी बुरा नहीं सोचता है, वो विश्व कल्याण के लिए जीता है, उसका जीवन ही विश्व कल्याण है। तो आप बच्चों, हमारे 40 बच्चे हैं, अगर 40 बच्चे बरगद का पेड़ की तरह जिंदगी जीना चाहेंगे तो कितना अच्छा होगा। आपसे दूसरा भी कुछ सीखेगा, आप मानवता के लिए जियोगे, आप विश्व कल्याण के लिए जियोगे, आप बुद्ध बनोगे, आप कल के महावीर बनोगे। बुद्ध हो या महावीर हो या गांधी हो, सबों ने बरगद के समान दूसरों को छाया दिया है, दूसरों को ज्ञान दिया है। तो आप कभी भी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचो, आप हर संभव कोशिश करो बरगद का पेड़ बनने के लिए। आप इस पृथ्वी पे जन्म लिए हो तो बरगद का पेड़ बन के दिखाओ,
विश्व कल्याण के लिए जियो। जैसे बरगद का पेड़ हमारे लिए जीता है, और कहीं भी कोई भी पेड़ हो तो उसकी दर्द को समझो, वो क्या बोल रहा है। पेड़ भी बोलता है। अगर आप उससे बात करना चाहोगे तो रोज पेड़ के पास जाकर बैठो, वो अपने आप आनंदित होगा। एक आर्टिस्ट, एक साहित्यकार पेड़ से बात कर लेता है। आम आदमी नहीं कर पाता ऐसा, लेकिन एक आर्टिस्ट, एक साहित्यकार पेड़ से बात कर लेता है, हर तरह का बात कर लेता है। पेड़ उसके दुख दर्द को समझता है, वो भी पेड़ के दुख दर्द को समझता है। और कहीं भी कोई भी पेड़ कुछ मांग रहा है तो उसे दो। पेड़ क्या मांगेगा? पानी मांगेगा। पेड़ क्या मांगेगा? धूप मांगेगा। पेड़ क्या मांगेगा? जीवन मांगेगा। मानव पेड़ का दुश्मन बना हुआ है आज। हर आदमी पेड़ काटकर मकान बनाना चाहता है, पेड़ को देखना नहीं चाहता है। पर मानव को पता नहीं है, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, ऑक्सीजन लेता है, तब पता चलता है कितना महंगा ऑक्सीजन होता है। और ये पेड़ कभी पैसा नहीं मांगता है ऑक्सीजन लेने का। पेड़ कभी ये नहीं बोलता है कि हमें पैसा दो, हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। पेड़ स्वेच्छा से ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ के दर्द को समझो। मेरे बच्चों, यहां 40 बच्चे हैं। अगर 40 बच्चे मेरे पेड़ के दर्द को समझेंगे तो आपसे जो आने वाला जनरेशन होगा वो भी पेड़ के दर्द से को समझेगा। और इस तरह से विश्व कल्याण के लिए आप जियोगे। और आप मत भूलो कि पेड़ है तो मेरा वर्चस्व है, पेड़ नहीं रहेगा तो मेरा वर्चस्व नहीं रहेगा, मानवता का वर्चस्व नहीं रहेगा। कोई भी हालात में प्रकृति नहीं बचेगा अगर पेड़ नहीं बचेगा तो। इसलिए पेड़ के महत्व को जानो। सबसे अच्छा दोस्त आपका पेड़ हो सकता है। कम से कम आप जहां भी रहो एक पेड़ अपने नाम से लगाओ, चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे नीम का हो। और पेड़ से दोस्ती करो, प्रकृति से दोस्ती करो, दुख दर्द बांटो। प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, ना चाह है ना चाहेगा। प्रकृति हर हमेशा आपकी शुभकामना, आपके लिए प्यारा सा संदेश देता है। इसीलिए बच्चों, आप बरगद की तरह जियो। अगर बरगद का गुण कम से कम 50% भी बरगद वाला गुण आ गया आपके अंदर, तो आप मानवता के लिए जियोगे। आप दूसरों को कभी बुरा नहीं चाहोगे। याद रखो, दूसरों का जो बुरा चाहता है उसका बुरा भगवान करता है। आप अच्छे इंसान हो, आप बरगद की तरह जियो और बरगद से कुछ सीखो। बरगद से सीखोगे तो कल के बुद्ध बनोगे, कल के महावीर बनोगे, कल के गांधी बनोगे। तो अब यही खत्म करना है। मेरा गुरुदेव चूंकि आ गए हैं, तो बच्चों आज आप बरगद के बारे में जानें। कल किसी और पेड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।